चलो आगे देखो। चलो हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन जी। देखो ध्यान से। तो हाइलो एल्केन अभी लिखा है नहीं, देखो इधर हाइलो एल्केन्स। हाइलो एल्केन्स को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी, कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी। एक क्या? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है? कार्बन और CH मतलब कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, आबंध के आधार पर वही बात है। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन को पुनः 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या है? मोनो हाइलो एल्केन। दूसरा क्या है? डाई हाइलो, जो चार्ट बना है एकदम विस्तार समझ में आएगा। दूसरा है डाई हाइलो एल्केन। तीसरा क्या है? पॉली हाइलो एल्केन। एक अब मोनो हाइलो एल्केन को पुनः 3 भागों में बांटा है। फिर डालो पहले, अभी हम लोग पढ़े जहाँ तक आगे डालो। पहला वाला ना जी लिखवाए थे। अच्छा, मोनो हाइलो एल्केन लिखवा दिया गया था। लिखो उसमें मोनो हाइलो एल्केन के 3 प्रकार होते हैं। नाम लिखवा दिए थे जी। मोनो हाइलो एल्केन 3 प्रकार का होता है। उसमें पढ़ा है ना ए ना। चलो लिख लो। प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन। ये नंबर प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन होता क्या है? लिखो तो पहले। जिस कार्बन से जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से केवल एक कार्बन परमाणु यदि उस कार्बन से केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन, प्राइमरी मोनो हाइलो एल्केन, प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन, प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। इधर देखो क्या लिखा गया जी। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, यदि उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हों, केवल एक कार्बन परमाणु जुड़े आगे, उसके आगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हाइलो। अब यहाँ लिखते जाओ। देखो इधर पहले लिखा ना ही है। देखो इधर जैसे CH3 हमें लिखा है यहाँ पर Cl नहीं, CH3 यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl, CH3 CH2 Cbr लिख दिया। लिख सकते हो, ठीक, बहुत बना सकते हो। ध्यान से। जिस कार्बनवा से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो कैसे? ऐसे लिखते हैं विस्तार से, ऐसे। यहाँ पर हो गया CH3 CH2, यहाँ क्या रहेगा? X। क्या होता है? X। अब X के स्थान को जोड़ सकते हो।
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हो। ये मेन है, इसी तरह तुम जोड़ चले जाओ, लंबी से चले जाओ। अब देखो क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? उस कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन। करेक्ट है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन। पीछे मत जाओ, उसको मत देखो, इस कार्बन से कितने जुड़े हुए? एक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हाइलो। नाम भी लिख देते हैं इसका, तो नामकरण क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो एथेन लिख सकते हो। 1 क्लोरो एथेन जी, एक नंबर पर लगा हुआ है। ये क्या है? 1 क्लोरो, अच्छा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 3 जो है और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रोप में क्या जोड़ देंगे? 1 ब्रोमो। अभी लिखे ना, अभी लिखा ना। दूसरा क्या है? अभी किसी लिखने वाले दूसरा है द्वितीयक मोनो हाइलोइल के। क्या हुआ? चल, ये क्या है? हाइलोइल के ना, ठीक। द्वितीयक मोनो हाइलो के, हाइलो, हाँ, नाम चाह रहा है। आगे देखो, पूरा परिभाषा वही है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यदि वह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हो? 2 कार्बन से, इसलिए मैं 4 बनवाया था। तो याद मजा है, 4 नहीं रहा। जिस कार्बन से भी किसी को लिखना नहीं है, जिस कार्बन से एकदम बच्चों की तरह पढ़ो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, एक, यदि उस कार्बन से 2 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु क्या होता है? जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? तुम लोग सब परिभाषा बताओगे, तो उसे द्वितीयक हाइलोइल के बोलेंगे जी। इसे मोनो कहा गया, समझ जा लगा सकते हो। मोनो उसे द्वितीयक मोनो हाइड्रोइल के कहते हैं, ठीक। जैसे देखो इधर, अब यहाँ भैया हाइड्रोजन तो एक ही रहेगा ना, यहाँ से क्या रहेगा? अब बताओ, अगर इससे 2 कार्बन जुड़ेगा तो क्या CH2 रहेगा? नहीं। ऐसे CH3 चल नहीं रहा है, इसको मार गया। CH3 बताओ, जिस कार्बनवा से हाइड्रोजनवा जुड़ा हुआ है, अगवा एक कार्बनवा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक मोनो हाइलो। उदाहरण लिख लो, देखो यार कैसे लिख देता हूं मैं। CH2Cl कितना कार्बन जोड़ दो? CH3 सही है। आगे देखो, Br भी लगा दे। CH2
CS क्या देख अब सही है। फिर जी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 2, द्वितीयक मोनो हाइड्रोजन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है आगे वह नहीं मिस्टेक नहीं, लोग बोल भी नहीं रहे हो। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है ना जी, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है एक रोकना पड़ेगा। CH2 यहाँ पर X रहेगा ना। देखो इधर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है आगे वह कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ा हो? 2 हाइड्रोजन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक मोनो हाइड्रो एल्केन। सही ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है आगे वह कार्बन सही है सही। चलो आगे बोलो, यहाँ क्या लिखा मैं? BR क्या लिखूंगा? CH2 चलो बोलो CH3 CH ऊपर जा रहे हैं। बोलो नामकरण, बोलो नामकरण कहाँ से करोगे इसका? हाँ क्या बना हुआ है? C यहाँ लगा H, यहाँ CH3, यहाँ पर क्या है? CH3, यहाँ पर क्या है जी? Cl। तो नाम कहाँ से करोगे? ये ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाएगा CH3। समझे पानी बात? भैया CH3 CH वैल्यू है, ओपन करोगे तो नाम का चाहे इधर से चाहे इधर से करो, कितना हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। भैया 2 क्लोरो कितना हो गया? मेथ 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या है? इसका नाम बताओ क्या है जी? 2 क्लोरो प्रोपेन। नहीं समझ रहा का? किसी कोई दिक्कत? 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो क्या? प्रोपेन। अरे भैया नंबरिंग 1 इंडोफिन 3 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। आगे देखो C वाला कौन था? तृतीयक मोनो मीन्स एक हाइड्रोजन लगा रहेगा। तृतीयक मोनो हाइड्रो एल्केन, तृतीयक मोनो हाइड्रो एल्केन, टर्सरी मोनो हाइड्रो एल्केन इसको बोलते हैं। क्या लिखेंगे? जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है जी? जुड़ा होता है। यदि उस कार्बन से क्या 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हो 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हो, एक तो उसे 3 कार्बन परमाणु क्या हो? जुड़ा हो, तो उसे तृतीयक जी मोनो हाइड्रो एल्केन। यहाँ पानी वाली कहाँ से आ गया? हाँ तो उसे तृतीयक मोनो हाइड्रो एल्केन कहते हैं। जैसे पहले मेन वाला क्या? मेन वाला एक कार्बन रहेगा, इससे कितना हाइड्रोजन लगा? इससे एक हाइड्रोजन लगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मोनो। अभी वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ेगा? 3 कार्बन से। लो खिंचा
बताओ कार्बन की वैलेंसी कितना होती जी? 4, 1 2 3 और एक बंध में क्या इलेक्ट्रॉन? 4 दूनी पूरा भी है। ठीक, अगला इसी के थोड़ा हु बहु मिलता नाम CCl है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3 ठीक है ना। इसका नामकरण क्या होगा? क्या हुआ जी? इसका नामकरण बोलो। देखो यार, यहाँ लगा है Cl, क्या लगा है? Cl, ठीक। फिर यहाँ लगा हुआ CH। देखो नाम कैसे करते हैं, देखो यार, यही तो है। देखो ध्यान से, यही तो है ना जी, ये ना। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहीं से नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहीं से करोगे। ठीक, बताओ कितना होगा? बताओ 1 2 लंबी चेन करते हैं, 1 2 3। बताओ क्या हो गया? मेथिल है, क्लोरो है, पहले क्लोरो पहले मेथिल, पहले क्लोरो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन ना, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन लिख रहा हूँ यहाँ पर। 2 क्लोरो, हमको नामकरण नहीं सिखाना है। 2 क्लोरो 2 मेथिल क्या? प्रोपेन, प्रोपेन। किसी कोई दिक्कत? उतारो बड़ा से, बहुत हो गया, उतारो अच्छे से, उतारो सब लोग। चलो आगे देखो, चलो अगर लिखो और नंबर B C ना जी, B। हाँ लिखो, रोमन नंबर कितना नंबर? हाँ लिखो, डाई क्या? डाई हाइलोइल्केन, डाई हाइलोइल्केन। अब बताओ डाई मीन्स क्या होता जी? तो ऐसा हाइलोइल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से कितनी हो? देखो ऐसा हाइलोइल्केन, ऐसा हाइलोइल्केन जिसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, 2 होती है, उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे डाई हाइलोइल्केन, हाइलोइल्केन कहते हैं। बताओ डाई हाइलोइल्केन कई प्रकार का? 2 प्रकार का ना जी। इसे लिखो, डाई हाइलोइल्केन, जैसे भी लिख लोगे इसमें क्या लिखोगे? डाई हाइलोइल्केन के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का, यह 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला है जेमिनल डाई हाइलोइल्केन। अजी हाँ लिखो इसमें, जेमिनल डाई हाइलोइल्केन है। हाँ ये लिखना, जेमिनल, जेमिनल डाई हाइलो एल्केन। बताओ जेमिनल डाई हाइलोइल्केन कहाँ? तुम लोग बताओ। ठीक, जेमिनल डाई हाइलोइल्केन मतलब ये होता है ऐसा हाइलोइल्केन जिसमें एक ही
कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ देखो, ऐसा हाइड्रोएल्केन, लिख लो साथ में, ऐसा हाइड्रोएल्केन जिसमें दोनों कार्बन परमाणु नहीं, दोनों हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा होता है उसे, इसको कहीं की किताब में लिखा गया जेमिनल को छोड़कर जेम भी लिखा गया है, तो ठीक चलो शान, उसे जेमिनल डाई हाइलाइट कहते हैं। क्या बोझी उसको एक मिनट, जिमिनल डाई हाइड्रोएल्केन कहते हैं। बताओ क्या लिखेंगे आप? चलो हमारे पीछे, ऐसा हाइड्रोएल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से क्या होता है जी? जुड़ा होता है। जैसे देखो ध्यान से, हमें लिखा CH3 CH2C, यहाँ भी CL जोड़ दिया, यहाँ भी CL जोड़ दिया, यहाँ क्यों जोड़ दिया जी? CH3। बताओ क्या हुआ यहाँ पर? एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़ेगा जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल डाई हाइलाइट। और लिख सकते हो लो CH3 C फ्लोरो, फिर देखो इसका नाम क्या होगा? क्या? हाँ सेम रहेगा, अलग अलग कर सकते हो। देखो यार, इसका नाम का किधर करोगे? इधर से 1 2 3, तो ऊपर कई क्लोरो लगे हैं, क्या लिखोगे? और कहा 2 डाई क्लोरो क्या में एक ब्यूटे, ब्यूट में क्या जोड़ दोगे? ब्यूटे, दुई पर 2 क्लोरो लगा जी, तो 2 डाई क्लोरो। आगे चाहे इधर से चाहे इधर से, क्या नंबरिंग? चाहे 1 2 3, चाहे 1 2 बराबर है, तो 2 डाई फ्लोरो क्या जी? प्रोपेन। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। बनाओ फिर में लिख रहा बी वाला। अगला कौन है? क्या है? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। बिसिनल डाई हाइलो एल्केन, बिसिनल डाई हाइलो एल्केन। श्लोक करें अलग अलग बताइए। देखो यार, देखो बच्चा, मान लो हमने यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा C, यहाँ लिख दिया क्लोरो, यहाँ लिख दिया फ्लोरो, यहाँ लिख दिया C, इतना। दोनों हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़े हुए हैं? एक कार्बन से। इसका नाम क्या होगा? चाहे इधर से चाहे इधर से, तो 2 क्लोरो
माइनस सी आएगा ना, दो क्लोरो दो फ्लोरो, क्या प्रोपेन। अब तो आया ना, अब वो नहीं आया, आ गया। पूछ रहा हो तुम। विसिनल डाई हैलाइड, इसमें क्या होता है? ऐसा हैलो एल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हों, उसे क्या बोलेंगे? देखो अंतर समझ में आ रहा है ना? बस बस देखो ऐसा, इसीलिए मैं कल चार्ट बनवाया था। हाँ चार्ट, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती ऐसे लिखो, परमाणु अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग निकटवर्ती कार्बन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा होता है, उसे विसिनल डाई हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक, लिखो मत 2 मिनट, सबका ध्यान इधर देखो इधर। चलो, यहाँ मैं लिखा CH3, यहाँ मैं लिखा CH, एक कोडिन यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लिखा CH, एक कोडिन यहाँ लगा दिया। ऊपर और नीचे वाला कुछ अंतर है? कार्बनवा एक, हाइड्रोजनवा दोनों हाइड्रोजनवा एक कार्बन जुड़ा हुआ है इसमें, अलग अलग। और लिख लो CH3 C, ब्रोमो लगा लो इसका, Br C, Br CH H CH2 CH3 इधर देखो, इसका नाम लिख दे। देखो इसका नाम का चाहे 10 करो, चाहे बराबर दूरी पर दोनों लगे हुए हैं। 1 2 3, 2,3 डाई क्लोरो, और सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 4 टू हैं। ब्यूट लिखोगे, क्या जोड़ दोगे? ए। 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, इसका नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से करोगे। 1 2 3, 2,3 डाई ब्रोमो, क्या 5 टू है, पेन, क्या जोड़ दोगे? पेंटेन। उतारो फटाक से, उतराओ फटाक सब। चलो आगे लिखो जी। ठीक, मोनो हाइलो लिख बनो ना, अच्छा नहीं, पॉली हाइलो लिखो। कौन सा? सी, तीसरा लिखो, तीसरा है पॉली हाइलो एल्केन। पॉली हाइलो एल्केन क्या लिखोगे? ऐसा हाइलो एल्केन, ऐसा हाइलो एल्केन, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या
इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 2 से अधिक होती है। 2 से अधिक होती है उसे पॉलीहाइड्रोएल्केन, उसे पॉलीहाइड्रोएल्केन कहते हैं। ठीक, जैसे सबका ध्यान इधर, बड़ा मुस्कुराओ मत, ध्यान देखो। जैसे CCl3, इसका नाम क्या है? ट्राईक्लोरो CCl3 ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन। अगला CCl4, ये क्या है? टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। अगला जी C6H6 Cl6, ये क्या है? हेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन। बताओ इसमें कई हाइड्रोजन लगा है? तीनों में 2 से ज्यादा है। इसमें 3, इसमें 4, इसमें 6। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफार्म। क्या कहते हैं जी? ये क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म। फिर इसका उपयोग कहाँ किया था? निषेधक के रूप में, किसी को बेहोश करना हो। ठीक, ट्रेन डिब्बे में बैठे हो, सो रहे हो, बस सुधा दिए, बैठ से क्या हो गया? डाइट। वह होता है क्लोरोफार्म। ठीक, डाली देना, सुधारो क्या करते हैं हम लोग, अगला प्रकार पढ़ते हैं। चलो आगे लिखो। प्रकार नंबर 2 बात वो खत्म हो गया जी। दूसरा लिखो, कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर, आबंध की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 उपाय नाम बताओ। इसके आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। इसके आधार पर यह कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला है sp3। कॉमन भी लिखे? हाँ, sp3 संकरित कार्बन। दूसरा क्या है? sp2 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन। और तीसरा क्या है? sp संकरित कार्बन। अब बताओ पहला आइटम क्या डालेंगे? sp3 संकरित कार्बन। ठीक, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा हेलो एल्केन, इसमें कार्बन परमाणु क्या होता है? हाँ, ऐसा हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु
sp3 संकरित होता है उसे sp3 संकरित कार्बन कहते हैं। ऐसा हैलोजेन्स में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? sp3 संकरित कार्बन कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं ना, चलो sp3 संकरित कार्बन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं इसके? 3। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहले तीनों नाम लिखते हैं, फिर आगे लिखते हैं। चलो ABC। पहला क्या है? पहला है एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? इधर लिखना, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। तीसरा क्या है? व्यंजलिक हैलाइड। C व्यंजलिक हैलाइड। ठीक है जी। अब पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्किल हैलाइड। चलो पहले डालो एल्किल हैलाइड। ए एल्किल हैलाइड क्या होता है? वही बात होगा, इसमें कार्बन परमाणु क्या होगा? sp3 संकरित होगा ना, वही बात हो गया यहाँ पर भी, यही वाला। ठीक, लिख लो। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक, ये आगे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक, अब किसमें लिखेंगे? क्या कर लेना, क्या नहीं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? खा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा क्या है? गा तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसको लिख लो, फिर तीनों पढ़ते फटाक से। लिखो फटाक से। चलो आगे लिखो। अब पढ़ लिखो का प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल
हाइलाइट पहला क्या थी? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। देखो होता क्या है, पहले लिखो। अच्छा, ऐसा एल्किल हैलाइड, इसमें लिखो, रुके रहो, इसमें लिखो, जब किसी कार्बन से एक एल्किल समूह, जब किसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तथा 1 डिग्री कार्बन से जुड़े 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक, देखो जब किसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। तब 1 डिग्री कार्बन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक। ये अपने आधार लिखवा रहे, ठीक है ना, किताब में ऐसा नहीं लिखा गया है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हम लोग कहते क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जो कैसे सबका ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मान लो ए है वही जो अभी पढ़ के आया हो, CH क्या है? CH2 है। यहाँ पर मैं लगा दिया X, क्या लगा दिया? X। मतलब यहाँ पर कितना? CH3, क्या जी? CH3। जैसे अब देखो इधर, अब लिखना मान 5 मिनट, जिसे मैंने लिखा मान लो यानी जी CH2 यहाँ लिख दिया क्लोरो, यहाँ लगा दिया क्या जी? CH3, यानी इधर होता R। क्या होता है? R किसका होता है? एल्किल समूह। बताओ, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? एक। जब किसी कार्बन से एक एल्किल समूह, कितने एल्किल है? जब किसी कार्बन से एक एल्किल जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। और जब 1 डिग्री कार्बन से क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इस कार्बन को एक 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या हम लोग बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल। ऐसे 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हम लोग कहते क्या है? प्राथमिक एल्किल। तो सही है ना? तो कितना एल्किल समूह जुड़ा हुआ है? समूह एक। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट और लिख सकते हो तुम। देखो यार, CH3 CH2 बोलो मसान, यह मैं लगा दिया Br, वही बात हुआ। आगे देखो, ख में क्या होगा? द्वितीयक एल्किल, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या लिखोगे? पता से पूरा वही देगा ना। जब किसी कार्बन से जब किसी कार्बन से 2 एल्किल समूह क्या होता है?
जुड़ा होता है नहीं तो उसे जब किसी कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े उसे क्या बोलेंगे? लिखो मत अभी, रुके रहो। तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तथा क्या जी, अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसी कोई समस्या नहीं। ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्या बोले जी? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो कैसे बनाओगे इसको? एग्जाम्पल में जैसे बताओ क्या लिखोगे? इस कार्बनवा से कितने एल्किल जुड़े रहेंगे? 2 एल्किल। फिर इससे क्या जोड़ दो? एक हाइड्रोजन। बताओ क्या डिग्री हुआ? ये हुआ 2 डिग्री। ये क्या हुआ जी? 2 डिग्री। ऐसे बना लो। इधर भी यहाँ लगा दो CH, इधर क्या लगा दो? Cl। इसमें किधर कितना जोड़ दो? इसमें हो गया 2 एल्किल समूह। तो जब किसी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन सब क्या जुड़ा होगा? कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। बहुत सारी सकते हो। आगे देखो, क्या वाला? टर्सरी तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। वही परिभाषा पुराना जी क्या लिखेंगे? जब किसी कार्बन से हम छोटे छोटे लिख रहे हैं, ठीक है ना? जब किसी कार्बन से कितने 3 एल्किल समूह, 3 एल्किल समूह क्या होता है? 3 एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे 3 डिग्री कार्बन, तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तथा क्या 3 डिग्री कार्बन से जुड़े, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग क्या कहेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। सही है ना? बताओ क्या लिखेंगे? जैसे इस कार्बनवा से कितना जोड़े एल्किल? 3 एल्किल। R R R। यहाँ पर क्या हुआ? X। बताओ क्या डिग्री कार्बन हुए? 3। उतारते रहो, छापते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर देखो, लगा दो CH3 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 Cl। मैं और नंबर लिख सकता। देखो इधर कैसे, इधर मैं लगा दिया CH3, इधर लगा दिया CH2, इधर C, इधर CH3, इधर CH3, इधर क्या लगा दिए? B लगा दिए। बताओ सही ना? देखो यार क्या दिक्कत है? जिस कार्बन से क्या बोला? जब किसी कार्बन से कितने एल्किल जुड़े हो? किसी कार्बन से कितने एल्किल जुड़े हैं? इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं जी? ना ना ना, एल्किल नहीं है, एल्किल नहीं है।
जब किसी कार्बन से 3 एथिल है, 3 एल्किल समूह जुड़े हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री। और वह कार्बन किसे जुड़ा हो हैलोजन जुड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे तृतीय एल्किल हैलाइड। ये तुम देखो इधर, इसको ऐसे भी लिख सकते थे सभी परिभाषा, देखो इधर कैसे क्या, जब किसी कार्बन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उल्टा हो जाएगा देखो इधर, बोलो फादर, इस सब में देखो जो कार्बन है कितना संकरित है। हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं संकरण के आधार पर। कौन संकरण sp3 संकरण। देखो इधर, अगर तुम यहाँ देखो कहीं देख लो, देखो इधर यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है जी, इसको ओपन करो, इस चीज को ओपन करो, R लिखोगे CH क्या X, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। जब जहाँ 4 सिग्मा रहे कौन संकरण होगा sp3। क्या होगा sp, हर जगह देखोगे कितना संकरण आएगा, यहाँ भी देखोगे sp3, यहाँ भी देखोगे sp3। अब यहाँ देखो, यहाँ तुम देखो कार्बन को, भले इससे 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं लेकिन कौन संकरण यहाँ पर है। अरे भैया हाइड्रोजन जोड़ दोगे 1 2 3 4, अगर 4 सिग्मा होंगे कौन संकरण sp3। यहाँ चेक कर लो, चाहे जहाँ चेक कर लो, चाहे जहाँ 1 2 3 4 एक सिंगल बॉन्ड है ना, फिर sp3 संकरण। सब में कौन संकरण है, सब में sp3 संकरण है, क्योंकि उसका थोड़ा स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग। तो वहां पर जो तुम लोग कह रहे हो, क्या हम लोग क्या पढ़े तभी मोनो एल्केन पढ़े थे ना, मोनो एल्केन भी वही होता है, वहां पर होता है आबंध के आधार पर, हैलोजन के आधार पर। यहाँ पर क्या है संकरण के आधार पर, दोनों एक ही होता है। बस यहाँ संकरण, वहां पर क्या है हैलोजन है, दोनों एक ही, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब बड़ा से यहाँ संकरण लिखो, रुके समझो, अगर सिग्मा बंध की संख्या आएगी 2, कितना आएगी जी 2, तो होगा sp संकरण। अभी मैं लिखवाऊंगा 3 आएगी sp2 संकरण, 4 आएगा तो sp3 संकरण। डाल तो बड़ा से आगे देखो, अगला पी ना जी, पी क्या नाम था एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। देखो यार एलिलिक हैलाइड क्या होता है, देखो समझो, E है CH3, E है CH, डबल बॉन्ड लगा दो CH, CH2 यहाँ पर लगा दिया, CH2 यहाँ लगा दो C। देखो यार समझ ध्यान से, ये बताओ ई वाला कार्बन कौन सा संकेत होगा जी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 2। ई वाला कार्बनवा sp3 संकरित, लेकिन है वाला कार्बनवा डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा sp2 संकरित। एकदम तुम्हारे अनुसार परिभाषा। ऐसा मोनोहैलाइड, ये मोनोहैलाइड है ना, ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसा मोनोहैलाइड जिसमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित, परंतु उसके पास कार्बन क्या होता है sp2 संकरित होता है। सही है ना, लिखो लिखो, ऐसा मोनोहैलाइड, ऐसा मोनोहैलाइड ऐसा मोनोहैलाइड जिसमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन, हैलोजन परमाणु से, हैलोजन परमाणु से, हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन कौन सा संकरण, हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित,
परंतु उसके पास का कार्बन sp2 संकरित होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं कि जैसे में है। और उदाहरण दें, बस वही बात बनाओगे बना खड़ा किसको, फिर कौन सी चीज में सी बेंजलिक हैलाइड, उसमें लिखो ऐसा मोनोहैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित, परंतु बेंजीन वलय उसके पास बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित होता है, sp2 संकरित होता है, उसे बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक, कहते बोला यही होता है बेंजीन। ऐसे और बेंजीन में अल्टरनेट विकल्प क्या लगा होता है, डबल बॉन्ड, इसमें होता है 6 हाइड्रोजन। ठीक, मान लो हटा दिए मैंने, यहाँ लगा दिए CH2, यहाँ लगा दिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु, एटम लगा दिए। ठीक, अब ध्यान दो, सबका ध्यान इधर। इसको तुम ओपन करोगे कि बताओ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? इसको ओपन करोगे तो हेई वाला कार्बन जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कौन संकरित है, sp3, 1 2 2 2, परंतु हेई वाला देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 कौन संकरित है, sp2 लिखा हो। ऐसा मोनोहैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन कौन संकरित हो, परंतु उसके पास बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन क्या हो, sp2 संकरित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। उतारो फटाक से, उतार लो। चलो आगे लिखो, कौन सी 2 नंबर रोमन में लिखो, sp2 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन क्या लिखोगे, क्या लिखो बोलो, ऐसा हेलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा
ऐसा हैलोजन इसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन क्या हुआ, sp2 संकरित होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे sp2 संकरित कार्बन कहते हैं। कई प्रकार होता है, दो प्रकार का नाम बताओ। क्या होता है दो प्रकार का, sp2 संकरित कार्बन दो प्रकार का होता है। पहला कौन है, ये लिखे, पहला वायलिनिक या विनाइलिक, कोई दिक्कत नहीं, वायलिनिक हाइलाइट। दूसरा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा है एरियल हाइलाइट। अब देखो यार, चाहे लिखो वायलिनिक, चाहे लिखो विनाइलिक हाइलाइट, क्या होता है, ऐसा हाइलाइट जी देखो, ऐसा मोनो हाइलाइट जिसमें अरे कुछ लिखो यार, वही पकड़ा रहता। ऐसा मोनो हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से सीधे जुड़ा कार्बन sp2 ऐसा मोनो हाइलाइट में हाइड्रोजन परमाणु से सीधे जुड़ा कार्बन sp2 संकरित, यानी खुली श्रृंखला में sp2 संकरित होता है, उसे चाहे लिखो विनाइलिक, चाहे लिखो कुछ लिख सकते हो, वायलिनिक, इसे हम लोग विनाइलिक भी कहते हैं। हाइलाइट कहते हैं कि जैसे क्या, जैसे ए है CH3, ए है CH2, ए लगा दिया मैं CH डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा, फिर इससे क्या जोड़ दो, बताओ यह वाला कार्बन कैसा संकरित है जी, sp2 संकरित है, कितना संकरित है, 1 2 3 ओपन चेन में। वही बात, ऐसा मोनो हाइलाइट में हाइड्रोजन परमाणु सीधे खुली श्रृंखला में जुड़े कार्बन से क्या होता है, sp2 संकरित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक हाइलाइट। क्या बोलते हैं जी, विनाइलिक हाइलाइट। चाहे लिखो खा, एरिल हाइलाइट क्या होता है, ऐसा मोनो हाइलाइट, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से सीधे जुड़ा,
बेंजीन वलय से कार्बन sp2 संकरित होता है, उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? एरिल हैलाइड। तो कैसे? बेंजीन वाले में हर कार्बन क्या होता है? sp2 संकरित ही होता है, ध्यान रखना चाहिए। तो डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट क्रम में। तो ऐसे ये बताओ बच्चा, बेंजिलिक हैलाइड में क्या था? बेंजिलिक हैलाइड में क्या था? जिससे क्लोरीनोवा जुड़ा हुआ था वो sp3 था, फिर उसके बाद sp2 था। इसमें क्या है? एरिल में क्या है? डायरेक्ट ही बेंजीन वाला से क्या है? sp 1 2 3 सिग्मा। कौन सा संकरित? sp2।